क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी जो पदयात्रा की है पूरे देश में, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, नफरत को खत्म करेंगे। तो अब जो भी तय करना है सीटों का, जो भी करना है इमीडिएट करें ताकि चुनाव में सब लोग लगे और इस बार एनडीए की सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंक दें। कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो भी विकास बिहार में हुआ है या देश में हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये हिंदू मुसलमान ये करने से, बांटने से उनको कोई जनता माफ नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में हम बता दें कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपके बगल बगल स्टेट से शराब ढुक जाता है अंदर में, बिहार में और बिकता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि शराबबंदी पहले कंट्रोल बढ़िया से करें और अगर नहीं कर पाएंगे, अब प्रशासन के पदाधिकारी इतने ही अगर बेकंट्रोल हो गए तो हम लोग शराबबंदी खत्म कर देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति लगातार करवट ले रही है और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के भी तेवर बदले हैं। बिहार में इसी वर्ष चुनाव होना है। फ्रेम में आपको कांग्रेस के कद्दावर नेता बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले और सदन में भी खूब गरजे हैं अजीत शर्मा जी हैं। सीधा सवाल लेंगे, आप लोग के तेवर अचानक बदल गए। आपके नए प्रभारी, युवा प्रभारी ने बागडोर संभाला, कन्हैया भी अब आ गए हैं, यात्रा करेंगे। नहीं, बिल्कुल सबको आना चाहिए क्योंकि बिहार का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं, लेकिन हर पार्टी का दायित्व तो बनता है कि अपना जनाधार मजबूत करिए, एक दूसरे को मदद करिए अगर गठबंधन होता है तो। और आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके जो भी विकास बिहार में हुआ है या देश में हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अभी आए हैं कृष्णा अलवारू जी, बहुत बहुत स्वागत है उनका, प्रभारी हमारे बने हैं। और कन्हैया जी भी कल है, वो लीडर है हमारे और वो बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये लोग आएंगे। ऐसे हम लोग का अभी तक जब बिहार की कमेटी बन जाती तो और भी मजबूती आती। मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द बनेगा। लेकिन आपको बता दें, जनता अब एनडीए की तरफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है। किन बातों से उबी है? महंगाई कम नहीं हो रहा है, युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, झूठ मूठ की खाली बात बोलते हैं चुनाव के वक्त में और कुछ नहीं। भागलपुर गए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, किसानों को 19वीं किस्त देने के लिए 18 किस्त तो आप दिल्ली से दिए, 19वां किस्त भागलपुर से आप गए। आपने एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जो किसानों का क्षेत्र है, केला का उत्पादन होता है, मक्का का होता है, कतरनी चावल विश्व में भेजा जाता है, केला की खेती होती है, जर्दालू आम बड़ा फेमस है। आपने एक भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री किसानों के हित में नहीं बोला। अगर वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री अनाउंस करते, उससे किसानों की भी तरक्की होती और युवकों को रोजगार भी मिलता। बिना तालमेल के जीत जाएंगे चुनाव। अब देखिए, एक तरफ कन्हैया होंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी हैं, गठबंधन में साथ में आप लोग तालमेल बनेगा। सर, हम लोग को कोई कन्हैया जी और तेजस्वी जी से मतलब नहीं है, हमको मतलब है बिहार की जनता से। कांग्रेस हमेशा बिहार की जनता से मतलब रखा है। जो भी जाति पात की बात करेगा, समुदाय की बात करेगा, हिंदू मुसलमान क्या है भाई, लोग बाबा लोग को घुसा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, हमको लगता है वही भेज रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनको याद नहीं है बाबा लोगों को कि भारतवर्ष को आजाद कराने में हिंदू ने भी कुर्बानियां दी, मुसलमान भाइयों ने भी कुर्बानियां दी, सिख ने भी दी, ईसाई ने भी दी। सब लोग की कुर्बानियां से आज भारतवर्ष आजाद है। सबका ये देश है। ये हिंदू मुसलमान ये करने से, बांटने से उनको कोई जनता माफ नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में हम बता दें कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, आपके पार्टी के ही कई नेताओं का मानना है कि एकला चलो की राजनीति करनी चाहिए। देखिए, पप्पू यादव करें कि कांग्रेस को अपनी शक्ति समझनी होगी बिहार में और कहीं ना कहीं एक बार तो खुलकर मैदान में आना ही चाहिए। तो अजीत शर्मा जी को क्या लगता है? नहीं, आना चाहिए, निश्चित मैं भी यकीन करता हूँ, लेकिन ये आने का वक्त खत्म हो गया। अब तो 6 महीने के बाद चुनाव है। आप अकेले अभी संगठन उसी हिसाब से मजबूत करना होगा। अभी भी प्रदेश की कमेटी बना दिया जाए, सबको जवाबदेही दे दे और सब लोग जितने भी विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सब लोग को जिला बांटिए कि जाइए कांग्रेस को वहां मजबूत करिए। कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन जीत सकता है, उसकी समीक्षा करनी होगी। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए अभी तो गठबंधन है। अभी तो मौका ये नहीं है कि हम अकेले लड़े, वाहवाही लूटे। अभी ये है, जरूरत है बिहार को एनडीए सरकार को कैसे हम बेदखल करें, जो महंगाई नहीं रोक पाती है, गरीबों को नहीं देख रही है, युवकों को रोजगार नहीं दे रही है। निश्चित तौर पर पहले वो है, हम लोग अभी चाहेंगे, आज ऐसे तय करेंगे आदरणीय खड़गे साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी क्या करना है, वो जो भी निर्णय लेंगे हम कांग्रेसी उनके साथ है और उनके ताकत बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। कमेटी का अभी तक गठन नहीं हुआ है, क्या लग रहा है विलम्ब हो रही है? नहीं, कमेटी, मेरा मानना है कि चुनाव के पहले, बहुत पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले सब कमेटी बना, उसको जवाबदेही देनी चाहिए। अभी भी वक्त है। अभी भी आदरणीय राहुल गांधी खड़गे साहब से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से
अभी भी सबको जवाबदेही दे दीजिए, कमेटी का गठन कर दीजिए। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ हो, अलग हो, निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे, और गठबंधन में है तो मजबूती और है। सीटों को लेकर के क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन में पेच फंसेगा? क्योंकि पिछले ही बार 2020 को अगर याद किया जाए तो नतीजे आने के बाद कहा जा रहा था कि कांग्रेस को बहुत अधिक सीटें मिल गई, जिसके कारण सत्ता से 2 कदम पीछे रह गए। इस बार राजद के नेता कह रहे हैं कि इस बार ऐसी गलती नहीं होगी, तो क्या लग रहा है 70 सीटें? नहीं, वो राजद के नेता कौन बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित तौर पर सीटों का बंटवारा इस ढंग से होना चाहिए, जो मेरा मानना है जहां से जो पार्टी जीत सकती है, जहां कांग्रेस जीतेगी वहां से लड़ना चाहिए, इसी की समीक्षा होनी चाहिए। जहां से राजद जीत सकता है वहां राजद। हम लोग को कुछ सीटें जो उस बार दी गई, यूपी के बॉर्डर के पास चंपारण पर अधिक सीटें दी गई, 26 के आसपास जैसा याद पड़ता है। वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी छोड़ के राजद भी नहीं जीतती, हम भी नहीं जीते, क्योंकि संगठन थोड़ा कमजोर हो गया है। लेकिन अभी मौका है, हम लोग संगठन और भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी जो पदयात्रा की है पूरे देश में, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, नफरत को खत्म करेंगे। हम लोग उसी सिद्धांत के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, और आदरणीय राहुल गांधी के साथ है। निश्चित तौर पर जो भी तय करना है सीटों का, जो भी करना है इमीडिएट करें, ताकि चुनाव में सब लोग लगे और इस बार एनडीए की सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे नारा आप लोग लगा रहे हैं, आपके नेता लगा रहे हैं, मगर आपके ही क्षेत्र भागलपुर पहुंचे थे बाबा बागेश्वर, उन्होंने जो बयान दिया, और उसके बाद फिर हरिभूषण ठाकुर बचौल का जो बयान आया होली को लेकर के कि मुसलमान अपना जिगरा बड़ा करके होली में बाहर निकले, अन्यथा ना निकले, तो इन बयानों को कैसे देख रहे हैं? नहीं, बागेश्वर का मैंने देखा है, वो जो बाबा है, कब से बाबा, कितना उम्र हो गया उनका, वो कहता है कि सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हम भी सनातन धर्म मानते हैं, हम भी हिंदू हैं। मैं तो मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख सबके साथ चलते हैं। अब जाइए भागलपुर में, एक भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, पूरे बिहार में कोई शिकायत नहीं मिलेगी हमारे बारे में, या कांग्रेस पार्टी के किसी विधायक के बारे में, किसी वर्कर के बारे में। ये लोग खामखा भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में या कैसे आ रहे हैं। हम लोग सब हिंदू हैं, सनातन धर्म है, लेकिन हम लोग मुसलमान भाइयों से अलग है, ना क्रिश्चियन भाइयों से, सब अपना धर्म अलग होता है, लेकिन हम लोग सब मिलजुल के एक रहेंगे, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है, और बिहार और देश का नाम रोशन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। देखिए बीते दिनों जिस तरीके से तनिष्क शोरूम में लूट हुई, हालांकि इनकाउंटर हुए, सरकार कह रही है कि भाई इनकाउंटर भी हुआ, इसे कैसे देख रहे हैं लगातार एक पर एक घटना? नहीं, ये बहुत लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ध्वस्त हो चुका है। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिल्कुल चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लेकिन उनके जो पदाधिकारी है बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं, कहीं कोई सुनता नहीं है, इनको सूचना सही नहीं दे रहा है। और अभी जो आप कह रहे हैं तनिष्क शोरूम में घुस के 25 करोड़ से ऊपर का जेवरात ले जाना, जबकि उसके भी गार्ड वगैरह हैं, रिवॉल्वर से घुस जाना, और कहते हैं इनकाउंटर दुकान में कहाँ हुआ, वो तो लेके चला गया, रास्ते में हुआ, और वही 2 आदमी और सब भाग गए। क्या पुलिस को सीसीटीवी कैमरा नहीं है? सब चीज होता है। देखिए, प्रशासन के पदाधिकारी 2 ही काम में लगे हुए हैं। एक तो शराबबंदी के आड़ में जो शराब आ रही है बाहर से माफियाओं का, उसको बिचवाने में कहाँ किस घर में शराब नहीं पहुंच रहा है। आप बताइए, सच्चाई यही है कि हर घर में जा रहा है। एक तो राजस्व का नुकसान हो रहा है, और ये पदाधिकारी, हम लोग जो सदन में पास किए शराबबंदी, आदरणीय नीतीश कुमार भी चाहते थे, आज बंदी क्या है। दूसरी बात कि ये लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। इस बात को आदरणीय नीतीश कुमार जी को समझना होगा, और मैं उनसे फिर से आग्रह आपके माध्यम से करूंगा, डीजीपी को टाइट कीजिए, और अगर पुलिस पदाधिकारी जो भी गलत काम, जहां भी क्राइम हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपने एक मुद्दा सदन में उठाया अतिक्रमण को लेकर के, और आपने कहा एक की जान भी चली गई। क्या वाकया हुआ था? आप कह रहे हैं मुआवजा दिया जाना चाहिए, सरकारी नौकरी उनके परिवार के सदस्यों को मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हम लोग सरकार में हैं, तो कोई भी घटना किसी के साथ हो जाती है तो निश्चित तौर पर उसको मुआवजा मिलना चाहिए। वो गरीब परिवार है, हम लोग तो गरीब के लिए है ना। ये जो मैं आपको बात, महेंद्र साहू जी फल विक्रेता थे, और वो लोग सड़क किनारे में ट्रॉली लगा के बेचते थे। पुलिस का महकमा आया, सब बड़ा हटो हटो हटो, जो होता है कि गलत आप बेच रहे हो, हटो। उसको लगता है जोर से डांटा गया। मैं वहां खड़ा नहीं था, लेकिन जो वहां के फूड विक्रेता सब बता रहे थे, इतना कड़ैती से लोगों ने, पुलिस ने बर्ताव किया, इतना बेहूदी से बेहूदपना हुआ कि उसके हार्ट अटैक हो गए, वही उसकी मौत हो गई। फिर मैं बाद में गया था, 15-20 मिनट बाद में क्षेत्र में ही था, तो लोग यही बता रहे थे कि बहुत बेरहमी से किया। अरे भैया, आप हटाना है तो पहले वेंडिंग जोन बना के सबको जगह तो दे दो। आखिर गरीब, बिहार तो एक गरीब राज्य है, तो गरीब लोग फिर अपना कैसे रोजी रोटी चलाएंगे, कैसे परिवार चलाएंगे। मैं उसके घर पर गया था दूसरे दिन, जब डेड बॉडी जल गया तो मैं गया,
कि देखें सर कैसा घर है, बिल्कुल गरीब हैं, किराए के मकान में रहते हैं। इसीलिए मैंने विधानसभा में मांग किया है कि उसको मुआवजा भी मिलना चाहिए, और उसके बच्चे, एक दिव्यांग उसका बेटा है, पैर लंगड़ा है वो बेचारा, तो उसको भी, उसका एक भाई और है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार का काम क्या है, जो भी आपकी जनता है उसी के वोट से हम बनते हैं ना, चाहे विधायक बने या मुख्यमंत्री बने, इसलिए निश्चित उसको मुआवजा मिलना चाहिए। आप देखिए सरकार बहुत कुछ बोलती है लेकिन करती नहीं है, इसलिए मैंने आवाज उठाई है। सर एक आखिरी सवाल होगा कि तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो ताड़ी से प्रतिबंध हटा देंगे। आपकी पार्टी की विधायिका हैं प्रतिमा दास, वो कह रही हैं सरकार महागठबंधन की आई तो फिर शराब की दुकानें खोली जाएंगी। अजीत शर्मा का क्या मानना है, क्योंकि इससे पहले आप विधायक दल के नेता रहे, सभी विधायकों के साथ आप लगातार समीक्षा बैठक और बैठकों का दौर चलता था, आपकी क्या राय है? देखिए ये शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, हम भी मानते हैं, लेकिन शराबबंदी सक्सेस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रशासन के पदाधिकारी माफियाओं से मिलकर शराब बिचवा रहे हैं और उसके आड़ में जहरीली शराब बिक रहा है, जिससे मौतें भी हो रही है, स्मैक का कारोबार बढ़ गया है। इसलिए आप एक तो राजस्व का नुकसान हो रहा है और शराबबंदी आपके पदाधिकारी कर नहीं रहे हैं। शराबबंदी कानून खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, जब आप चाहे तो पूर्ण रूपेण कंट्रोल करिए, पूरे देश में तो शराबबंदी है नहीं, इसलिए आपको यूपी से आ जाता है, हरियाणा से आता है, झारखंड से आता है, आपके बगल बगल स्टेट से शराब ढुक जाता है अंदर में, बिहार में, और बिकता है। तो जब आप पूरे देश में नहीं है, एक स्टेट में करने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे, शराबबंदी हटा के दुगनी तिगनी कीमत करके बेचनी चाहिए, ताकि जहरीली शराब उसके आड़े मौतें न हो, और जब महंगा होगा राजस्व भी आएगा, उस गरीबों को उत्थान करेंगे, गरीबों के लिए मकान बनवाएंगे। आप लोग की सरकार आएगी तो शराबबंदी कानून खत्म हम लोग कोशिश करेंगे कि शराबबंदी पहले कंट्रोल बढ़िया से करें, और अगर नहीं कर पाएंगे, हम प्रशासन के पदाधिकारी इतने ही अगर बेकंट्रोल हो गए तो हम लोग शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो आपने सुना अजीत शर्मा जी को, देखिए कह रहे हैं कि पहले समीक्षा होगी और अगर सफल हो गए तो ठीक, अन्यथा शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, सरकार दावे करती है, ऐलान करती है, और अभी अजीत शर्मा जी ने बीते दिनों ही सवाल उठाए, मेडल लाओ नौकरी पाओ, मगर खो खो की इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, सर खो खो की आपकी क्षेत्र की हैं और आपने सदन में ये सवाल उठाया है, खो खो की प्लेयर हैं, इंटरनेशनल खेला, गोल्ड मेडल लाए, और बिहार सरकार की तो योजना है मेडल लाओ नौकरी पाओ। आपको वही बता रहे हैं कि बिहार से एक ही लड़की खो खो में खेली, जो भागलपुर जिला का है, बड़ा हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। आखिर वो बच्ची बहुत बच्चे से मेहनत कर करके वो जीती होगी, और सरकार वो क्यों मेहनत कर रही थी कि सरकार ने घोषणा किया था कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। गरीब घर की है, उसके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, लकड़ी से चूल्हा जल के हम गए थे, चाय पिलाई उसकी माँ, और बिल्कुल उसको कोई मुआवजा भी नहीं, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं, कोई नौकरी नहीं। इसलिए मैंने सदन में आवाज उठाई है। और आपको बता दें, आप कहते हो कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम महिलाओं को बढ़ा रहे हैं। ये महिला है, ये बच्ची है, गरीब महिला है, और आप न तो महिला पर ध्यान दे रहे हो और न आप मेडल लाओ नौकरी पाओ। विभागीय मंत्री ने कहा कि खो खो जो गेम है वो इस योजना में शामिल, तो आप बैन कर दीजिए या इंक्लूड करिए। अगर आप पहले से कह देते कि भाई मेडल लाओ नौकरी पाओ, इस खो खो में नहीं देंगे, इसमें नहीं देंगे, तो बच्चे बच्चियां उस हिसाब से अपना तैयारी करती। आपने ये पहले बोला नहीं, और आप सदन में बोलते हैं, तो मैंने उनसे आग्रह किया है खो खो भी इंक्लूड कीजिए। गोल्ड मेडलिस्ट है, पूरे विश्व में जीत के आई है वो। खो खो है तभी तो विश्व में मैच हुआ, खेल हुआ, इसलिए वो जीत के आई है, उसको भी आप नौकरी देने का काम कीजिए, इंक्लूड करिए। ये मैंने आग्रह किया है, फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भी दिया है। तो देखिए पत्र भी लिखे गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फिलहाल तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।